कर दिया। वन में भगवान ग्वाल वालों के साथ में प्रीति भोज कर रहे थे, ग्वाल वालों का जूठन खा रहे थे, हंस रहे थे, हंसा रहे थे। आकाश में ब्रह्मा जी ने भगवान की लीला को देखा तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये कैसा भगवान जो ग्वाल वालों का जूठन खा रहा है। अरे भाई, भगवान भाव को देखा करते हैं, प्रेम को देखा करते हैं। वृंदावन में कर्माबाई नाम की एक महिला भक्त, उसका नियम था नित्य प्रति सवेरा होते ही बिना नहाए धोए कृष्ण के लिए खिचड़ी का भोग बनाया करती थी। रोज का उसका नियम था, उठते ही सबसे पहला काम। और भगवान 7-8 वर्ष के बालक के रूप में आकर के नित्य प्रति कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाया करते थे। एक दिन कर्माबाई के यहाँ कोई संत आ गए। संत ने देखा ये सवेरे उठते ही और रसोई में कुछ बना रही है। पूछा क्या कर रही है? कर्माबाई ने कहा अपने कन्हैया के लिए खिचड़ी का भोग बना रही है। संत ने कहा बिना नहाए धोए? कर्माबाई कहने लगी हाँ महाराज, मेरा रोज का नियम है, अगर मैं नहाने धोने में लग गई और कहीं विलंब हो गई, देरी हो गई तो मेरा कन्हैया भूखा रह जाएगा। संत ने कहा बिल्कुल नहीं, खबरदार, अगर आज के बाद बिना नहाए धोए भगवान को खिचड़ी का भोग बनाया तो ठीक नहीं होगा, कल से नहा धो करके बनाना। संत का आदेश कैसे नहीं मानती। दूसरा दिन आया, नहाने धोने में लग गई, आधे घंटे की देरी हो गई। भगवान आए, उलाहना देने लगे, आज तेरी खिचड़ी में आधे घंटे का विलंब क्यों हुआ? आधे घंटे से मैं भूखा हूं। दूसरी बात, आज की खिचड़ी में वो स्वाद नहीं जो नित्य की खिचड़ी में स्वाद रहता। कर्माबाई कहने लगे मैं क्या करती, संत का आदेश नहा धो करके बना, इसीलिए देरी हो गई। भगवान ने कहा नहीं, जैसे नित्य प्रति बनाती थी वैसे ही बनाया कर। अब आप सोचिए, भगवान भाव को देखा करते हैं, प्रेम को देखा करते हैं। भगवान को ब्रह्मा जी भोग लगाते हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र भोग लगाते हैं, बड़े बड़े सम्राट पृथ्वी पर भगवान को भोग लगाते हैं 56 प्रकार के व्यंजनों का। लेकिन कर्माबाई की खिचड़ी में ऐसी कौन सी विशेषता है कि भगवान उसके बिना भूखे रह जाते हैं? शायद वैसा भाव, वैसा प्रेम भगवान को अन्यत्र